एक आजकल ना वो बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई थी अभी पीछे, अगर याद हो आपको तो, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं अपने 100% सैलरी का 30% टैक्स दे रहा हूँ, इनकम टैक्स दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं जो सामान खरीद रहा हूँ, उस पे भी 18-28% टैक्स दे रहा हूँ, तो मेरे पास जो मेरी सैलरी बच रही है, वो 50% बच रही है। तो अगर मैं 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ, तो मैं 50 लाख बस खाली गवर्नमेंट को देने के लिए कमा रहा हूँ। तो इसके ऊपर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आपका? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक हमारे इंडिया में एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। उसने बात कही कि 30% टैक्स, तो 30% डायरेक्टली नहीं जाता कि 5 सीआर कमा रहे हो और सीधे-सीधे 30 लाख रुपए गवर्नमेंट को दे दो। उस स्लैब के अकॉर्डिंग जो स्लैब्स बने हुए हैं कि 4 to 8 लाख तक 10% 5% फिर देन 10% एंड 15% ऐसे एंड सो ऑन। तो उस स्लैब के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को देना है। अब इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूँ मैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स चाहे आप हो, मैं हूँ, चाहे वो 1 सीआर कमाने वाला हो, चाहे एक छोटा-सा बच्चा हो, हर कोई इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी प्रोडक्शंस हो रहा है इंडिया में, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, मोस्टली 90% केसेस में। तो इनडायरेक्ट टैक्स तो हर कोई दे रहा है। तो अगर आप उस बात करो कि वो पर्टिकुलर बंदा ही दे रहा है, तो कहना गलत है। गवर्नमेंट को भी आगे चीज़ें डेवलप करनी है, आगे चीज़ें बढ़ानी है, तो उन्हें भी तो फंडिंग चाहिए, उन्हें भी तो फंड्स चाहिए, वो कहाँ से लेके आएँगे? इन 2 सोर्सेस हैं उनके पास, इसी के बेसिस पे लाएँगे।